हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, आज हम हिंदी कविता पढ़ेंगे फागुन में सावन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हिंदी कविता फागुन में सावन। और इसे लिखने वाले हैं, कौन लिखने वाले हैं? शिवमंगल सिंह सुमन जी। ठीक है, कौन लिखने वाले हैं इस कविता को? शिवमंगल सुमन जी। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम थोड़े से ऊपर बातों ही बातों में जान लेते हैं। फागुन के महीने में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? वर्षा का महीना कौन सा है? कविता के शीर्षक से क्या पता चलता है? ये बातों ही बातों में लिखा गया है। और कविता शुरू करने से पहले देख लेते हैं, इस कविता में कवि असमय हुई वर्षा का अभिनंदन करते हैं, मतलब स्वागत करते हैं। फाल्गुन के महीने में हुई वर्षा से धरती से उठती सुगंध, महकता उपवन और पत्र विहीन डालियों पर फिर से कपोलों के आने की खुशी में कवि का मन होली के गीत मतलब फाग ना गाकर सावन के गीत गजली गाने को ललचा उठता है। ठीक है, ये तो कवि यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे। यहाँ पे कवि कहते हैं, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। फागुन मतलब होता है फाल्गुन, जो महीना होता है फागुन, उससे हम फागुन बोलते हैं या फाल्गुन बोलते हैं। ठीक है, कभी कहना चाहते हैं कि आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। एक्चुअली बच्चों, जब होली का समय होता है, होली के मौसम में जो होली का एग्जैक्ट टाइम होता है मार्च में ही होता है ना, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त धूल उड़ती है ना। उस वक्त तो बारिश का मौसम नहीं रहता है। तो आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन, मतलब फागुन के महीने में सडनली डायरेक्टली कहाँ से सावन आ गया। सावन मतलब बरसात का मौसम है ना। सुबह उठी थी धूल, शाम को फिर घिर आया बादल, बासंती रातों में बरसा किन आँखों का जल। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि सुबह हमने देखा था कि धूल उड़ रही थी, शाम को फिर घिर आया बादल। ये ऐसा क्यों हुआ? बासंती रातों मतलब बासंती यहाँ पे बोला गया है कि बसंत का महीना, बासंती रातों में बरसा किन आँखों का जल। ऐसा लग रहा है कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि बसंत की रातों में किसी लोगों की जैसे कि पीड़ा दर्द में जो रोता है, रोने से जो आंसू निकलता है, वही आंसू आज फागुन के महीने में कोई इंसान, ऐसा लगता है कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कोई इंसान यहाँ पे रो रहा है। मतलब ऐसा रो रहा है कि उसकी आंखों से बसंत के दिनों में, मतलब बसंत के दिनों में जिस तरीके से बारिश बरस रहा है, उसी तरीके से बारिश फागुन के महीने में बरसना शुरू हुआ है, ऐसा लगता है। सुबह उड़ी थी धूल, ठीक है, शाम को घिराया बादल, अचानक बादल आ गया, फिर बासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल। ऐसा बोल रहे कि किन आंखों से, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिसके कारण फागुन के महीने में वर्षा हो रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पतझड़ की नंगी डालों में, पतझड़ मतलब होता है ऑटम सीजन में, जब हम देखते हैं कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं ना, जब पत्तों झड़ जाते हैं तो पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन। ऐसा लगता है, कभी कहना चाहते हैं हमें कि ऐसा लग रहा है कि पतझड़ के समय में जैसे कि डालों में से पत्ते झड़ जाते हैं, उस वक्त नए नए पुलक उठता है यौवन, नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। ठीक उसी तरीके से तो इस फागुन महीने में हालांकि हम सभी जानते हैं फागुन महीने में सारे पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसी वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि पत्ते आना शुरू हो गए हैं। फागुन के महीने में पत्ते आना शुरू हो गए हैं। जनरली बच्चों हम जानते हैं कि फागुन के महीने में पत्ते झड़ना शुरू होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, कभी क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फागुन के महीना में पत्ते नए बारिश होने के कारण नए नए पत्ते फिर से आने लगे हैं डालों में। ठीक है, क्लियर? सोंधी सोंधी महक मिट्टी महकी और गमक उठा उपवन, बिजली कौंधी आसमान में धरती में सिरन। सोंधी सोंधी बच्चों, एक बात आप ध्यान दिए होंगे आप लोग कि जब बारिश बरसती है, असमय बारिश जब बरसती है, मान लो बहुत गर्मी पड़ी है और हम चाहते हैं कि बारिश हो जाए, सडनली जब बारिश हो जाती है उस वक्त हम क्या देखते हैं कि जो बारिश जो सड़क पे पड़ती है, उस सड़क के धूल में जब बारिश मिलती है तो एक सौंधी सौंधी महक आती है कि नहीं? आपने वो महसूस किया है कि नहीं? ठीक है,
अगर नहीं किया है तो इस बार से आप कीजिएगा, ठीक है। सौंधी सौंधी मिट्टी महकी गमक उठा उपवन। उस वक्त ऐसी सौंधी सौंधी मिट्टी महकती है कि ऐसा लगता है कि मतलब हमारा जो उपवन है ना वो गमक उठा। गमक उठा मतलब होता है महक उठता है, उसकी सौंधी सौंधी महक से हमारा उपवन मतलब जो हमारे सामने सराउंडिंग है सारा उपवन महक उठता है। बिजली कौंधी, उस वक्त क्या होता है मतलब सावन के महीना, ये एक्चुअली सावन के महीने की सारी चीज़ फागुन महीने में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी यही कहना चाहते हैं कि सावन का महीना का सब कुछ हमें फागुन के महीने में देखने को मिल रहा है। सौंधी सौंधी मिट्टी महकी गमक उठा उपवन, बिजली कौंधी आसमान में धरती में सिरन। उस वक्त क्या होता है, बिजली बहुत जोर जोर से गरजने लगी, आसमान में क्या हुआ, पूरा जोर जोर से बिजली चमकने लगता है। तो क्या होता है, धरती में एक सिरन होता है ना, धरती कपने लगती है हमारा धरती। तो यहाँ पे वही बोला गया कि धरती कपने लगती है, सिहरन होने लगती है। होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। यहाँ पे कभी ये कहना चाहते हैं कि होली में, जनरली होली में हम क्या गाते हैं, होली वाला गीत गाते हैं, है ना। तो होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, लेकिन यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमें कजली मतलब सावन के महीने में जो सावन का बारिश का जो गीत होता है ना वो गाने का मन कर रहा है, कजली गाने का मन कर रहा है, ना कि होली का गीत गाने के बजाय मुझे कजली गाने का मन कर रहा है। मतलब सावन का गीत गाने का मन कर रहा है, बारिश का गीत गाने का मन कर रहा है, ठीक है। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। फिर कभी कहना चाहते हैं कि फिर कहाँ से पहुँचा, इस फागुन के महीने में मतलब होली के टाइम में कहाँ से बारिश आ गई, ये मतलब कभी मतलब सोचने में मजबूर हो जाते हैं। फिर बोलते हैं हरियाली का स्वप्न। फिर उन्होंने देखा कि सारे जगह हरियाली हरियाली छाई है, बारिश होने के कारण हरियाली छा जाती है ना। थिरकने लगा मतलब होता है कि नाचने लगा, ठीक है। थिरकने लगा पुतलियों में अलियों का उन्माद, ठीक है। पुतलियों मतलब आंखों के सामने, अलियों मतलब होता है भौरों का, उन्माद मतलब होता है पागलपन। थिरकने लगा मतलब नाचने लगा पुतलियों में मतलब आंखों की पुतलियों में, अलियों मतलब होता है भौरे और का उन्माद, भौरों का उन्माद मतलब पागलपन हमारे आंखों के सामने नाचने लगा। कि सोखी आई कलियों में, सोखी आई कलियों में मतलब होता है चंचलता, जो कली खिली हुई है वो पूरे चंचलता के साथ कभी इधर मुड़ रहे कभी उधर मुड़ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे कभी यही बोलना चाहते हैं कि थिरकने लगा मतलब सब कुछ नाचने लगा, भौरे बहुत नाचने लगते हैं। मतलब कलियों में क्या होता है, सोखी आ जाता है मतलब आ जाता है चंचलता आ जाती है। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, तपन मतलब होता है यहाँ पे बच्चों गर्मी। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन धन आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। यहाँ पे कभी ये कहना चाहते हैं बच्चों तपन बिना मतलब यहाँ पे कभी बारिश को इंडिकेट करते हुए ये कहना चाहते हैं कि बरसात एक्चुअली मतलब हालांकि आप क्या करते हो, तपन, जब हमारा धरती पूरे गर्मी के कारण तपती है ना, पूरे गर्मी जब पड़ती है बहुत गर्मी में तपता है पूरा मतलब जैसे कि सराउंडिंग हमारा ग्लोबल जो सराउंडिंग है वो पूरा जब तपने लगता है गर्मी के कारण, तब क्या होता है यहाँ की उष्णता इतनी बढ़ जाती है और ये उष्णता के कारण क्या होता है धरती पे बारिश की सृष्टि होती है ना, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो उसी कारण जब धरती तपती है तभी तो तुम्हारा मूल्य बढ़ जाता है। कभी यहाँ हमें ये कहना चाहते हैं कि जब हमारी धरती तपती है गर्मी के कारण तभी तो हम तुम्हें बारिश को मतलब बारिश की महसूस करते हैं। और बारिश उष्णता के कारण क्या होता है, बारिश हमारे मौसम को, हमारे सराउंडिंग को, हमारे इन्वायरमेंट को ठंड करने के लिए बारिश की आना बहुत ज़रूरी आता है और उस वक्त आप बरस जाते हो, है ना। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। तो यहाँ पे कभी ये कहना चाहते हैं कि इसलिए हो सकता है कि आज कहाँ से आप पहुँचे फागुन में सावन, जब गर्मी बहुत पड़ती है तब आप बरसते हो, हमें ठंडा करते हो, शीतलता देते हो। तो आज तो ये फागुन का महीना है जब धूल मिट्टी उड़ने वाला समय है, इस वक्त तो इतना बारिश नहीं होती है, फिर भी आप जैसे अचानक ही आ गए हमारे मौसम को ठंड करने के लिए। तो आज ऐसा लग रहा है कि हमें फागुन के महीने में सावन का मतलब सावन हमारे सामने आके खड़ी हो गई है और ये दस्तक दे रही है कि मैं सावन हूँ और मैं आ चुकी हूँ। ऐसा मतलब हमें बारिश को देखने से हमें ऐसा ही महसूस होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा कविता और फागुन में सावन मतलब फागुन मतलब होली का समय होता है ना, होली की
वक्त में सावन, मतलब सावन महीना तो बरसात का महीना होता है, तो फागुन में क्या हो गया, सावन हो गया। और हमने क्या देख लिया, फागुन का महीना में जब धूल मिट्टी उड़ने वाले वक्त पे हमें क्या मिल गया, बरसात देखने को मिल गई। तो यहाँ पे कवि वही कहना चाहते हैं। बच्चों ये कविता आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, मिलते हैं आप अगले वीडियो में।